नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं बिहार का नंबर 1 यूट्यूब एकेडमी पे। जी हाँ दोस्तों, आप सब कैसे हैं? जी दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब समय बहुत कम बच गया है मेरे प्यारे साथी। अब आपको मन लगा करके तैयारी करने की समय है। जी दोस्तों, तो आज हम आपके लिए यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का 25 टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं और यह पार्ट नंबर 3 है, जिसमें से यह चैप्टर समाप्त हो चुका है। जी दोस्तों, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सका, जितना बिहार बोर्ड में पूछ दिया गया है, मैं सब करा दिया हूं और यह लास्ट वीडियो है। चलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। जी दोस्तों, हम यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी संदेश दिया गया है। जी दोस्तों, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके, इसीलिए आप लोग बढ़िया से मन लगा करके पढ़िए, ताकि समय बीत जाए फिर आपको पछताना ना पड़ जाए। इसीलिए आप जो पढ़िए ध्यान से बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए तुर्की को, ऑप्शन नंबर बी इटली को, ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड को, ऑप्शन नंबर डी फ्रांस को। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेंसिल ले लेता हूँ और इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को कहा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। तो दूसरा का राइट आंसर होता है यूनान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर माना जाता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? ऑप्शन नंबर ए यूनान की, ऑप्शन नंबर बी तुर्की की, ऑप्शन नंबर सी रूस की, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है तुर्की की, हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 1829 ईस्वी की एंड्रियो नेपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए रूस के साथ, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यूनान के साथ हुई थी, यानी हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालन किस देश को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी रोम, ऑप्शन नंबर सी स्पेन, ऑप्शन नंबर डी यूनान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूनान को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न है, हंगरी की भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए इतालवी, ऑप्शन नंबर बी म्यागार, ऑप्शन नंबर सी पोलिश, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी म्यागार था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यूरोपीय राष्ट्रीयवाद से प्रभावित होकर, है ना, किस भारतीय शासक ने जय गोविंद क्लब की स्थापना की? ऑप्शन नंबर ए हैदर अली, ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी शिवाजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टीपू सुल्तान ने। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिमाण हुआ? ऑप्शन नंबर ए साम्राज्यवाद का विकास हुआ, ऑप्शन नंबर बी उपनिवेशवाद का विकास हुआ, ऑप्शन नंबर सी निरंकुश राज्यों की स्थापना हुई, ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना हुई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हंगरी की राजधानी है? ऑप्शन नंबर ए प्रसा, ऑप्शन नंबर बी वियना, ऑप्शन नंबर सी नेपल्स, ऑप्शन नंबर डी बुडापेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइन्थ का ऑप्शन नंबर डी बुडापेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। तो 10th प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1863 में, ऑप्शन नंबर बी 1864 में, ऑप्शन नंबर सी 1871 में, ऑप्शन नंबर डी 1872 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1872 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन नंबर ए मेटरनिक, ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी लेनिन, ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर हो जाता है 11 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि मेटरनिक ने की। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए क्योटो सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी वियना सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर डी लॉरे लॉसेन सम्मेलन। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लॉसेन सम्मेलन हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ऑप्शन नंबर ए अब्राहम लिंकन, ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर, ऑप्शन नंबर डी निक्सन। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने की थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हीगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी इटली, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वह जर्मनी का था, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए रोम, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी यूनान, ऑप्शन नंबर डी मिस्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनान का था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1789 में, ऑप्शन नंबर बी 1804 में, ऑप्शन नंबर सी 1871 में, ऑप्शन नंबर डी 1817 में। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी रूस, ऑप्शन नंबर डी ग्रेट ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी में। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, किसूथ का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी पोलैंड, ऑप्शन नंबर डी हंगरी। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हंगरी हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में। तो 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1864 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, लुईस फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी इटली। तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रांस देश का वह शासक था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन मिस्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस, ऑप्शन नंबर डी रूस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जर्मनी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न है 1871 ईस्वी में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? ऑप्शन नंबर ए इटली, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। 22 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि वह जर्मनी का बना, यहाँ पे ये वाला जर्मनी का बना। जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? ऑप्शन नंबर ए 1884, ऑप्शन नंबर बी 1893, ऑप्शन नंबर सी 1875, ऑप्शन नंबर डी 1854 ईस्वी को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1893 ईस्वी को लुई 16वें को फांसी दे दी गई। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है और 24 नंबर प्रश्न है, सर्डिनिया पिरमाउंट का राजा कौन था? इससे सर्डिनिया के भी नाम से क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए विक्टर एमेनुएल होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है विक्टर एमेनुएल, जो कि सर्डिनिया पिरमाउंट का राजा था।
जी दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है बोहियम निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी यूनान, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी पोलैंड। तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया देश के अधीन था। जी दोस्तों, हमने कुल प्रश्न को बेहतरीन तरीके से चैप्टर 1 का देख लिया है। जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सब इतने में से ही पूछे जाएंगे। यदि पूछते हैं तो इतने में से ही पूछेंगे। आपको कहीं से कोई भी बुक उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी दोस्तों, जितना करा दिया जाता है बस सिर्फ आप मन लगा करके डेली प्रतिदिन याद कर लीजिए, बस आपका काम बन जाने वाला है। जी दोस्तों, आप कोई भी बुक मत देखिएगा, मैं कह रहा हूं जो भी पूछेगा सब इसी से पूछेगा। हाँ, मैंने 3 वीडियो करा रखा है, आप तीनों लेक्चर को अच्छे से देख लीजिए और हर एक ऑब्जेक्टिव को जान लीजिए, याद कर लीजिए और फाइनल पीडीएफ तो मैं भेज देता हूं। यदि नहीं जाती है तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको फाइनल पीडीएफ अवश्य दे दूंगा। जी दोस्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई है और यदि पसंद आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी विचारधारा को लिख दीजिएगा। जी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। यदि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।